नरेंद्र मोदी 27 महीने की एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के बाद आज मणिपुर को कर रहे हैं विजिट। ये क्लिपिंग्स जो आप देख रहे हैं, ये कोई नेपाल या बांग्लादेश की वीडियोस नहीं है। दीज आर क्लिपिंग्स फ्रॉम द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मणिपुर इन द लास्ट 27 months, which has turned into an armed rebellion and disrupted all democratic semblance in the state of Manipur. So much so कि इस स्टेट में ब्रूटल रेप्स, 280 से ज्यादा रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, एक प्रेसिडेंट रूल और 60,000 से ज्यादा इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोगों को देखा है। दिस स्टेट इज शोइंग अ लॉट ऑफ इंटरनल डिस्ट्रप्शन, आर्म्ड रिबेलियन इन द लास्ट 27 months। और अगर मणिपुर की कॉन्फ्लिक्ट को समझना है, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टू ट्राइबल मेजर कम्युनिटीज विच डोमिनेट दिस एरिया। वन, द मेटे कम्युनिटी, जो मणिपुर के सेंट्रल पार्ट यानी कि वैली रीजन, कैपिटल टाउन ऑफ इम्फाल को करती है डोमिनेट। ऑन द अदर हैंड जो दूसरी कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटी है, वो है कुकीजो कम्युनिटी, जो नागास के साथ आउटर हिली एरिया को करती है डोमिनेट। ये कुकीजो कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफी ऑफ मणिपुर लगती है ऑन बॉर्डर्स विद दैट ऑफ म्यांमार। बहुत से मेटेज को ऐसा लगता है कि कुकीजो धीरे धीरे म्यांमार की इन्फिल्ट्रेशन ऑफ चीन पीपल के साथ हो रहे हैं मिक्स और कर रहे हैं मणिपुर की डेमोग्राफी को डिस्टर्ब। ऑन दी अदर हैंड कुकीजो कम्युनिटी को ऐसा लगता है कि मेटेज अपने लिए शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मांगकर सेंट्रल गवर्नमेंट से वो रिसोर्सेज और कल्चरल आइडेंटिटी जो कुकीजो कम्युनिटी को है उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। बिकॉज ऑफ दीज इंटरनल एथनिक क्लैशेस बिटवीन दीज टू कम्युनिटीज, बिकॉज ऑफ क्लैशेस ओवर कल्चरल आइडेंटिटी, लैंड ओनरशिप एंड प्रॉपर्टी राइट्स, these two communities have created such strong armed borders between the two demographics that Meiteis are not allowed to go to the areas of the Kukizos, and the Kukizos are not even allowed to access the valley region, which includes the airport of Manipur as well. इस वॉर टोन आर्म्ड रिबेलियन स्टेट में जो हमारा डेमोक्रेटिक सेम्बलेंस का डिस्ट्रप्शन है, क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की विजिट उसे ठीक कर पाएगी? इज इट ओनली अ विजिट टू लॉन्च मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट्स, और इज इट एक्चुअली टू टर्न आई towards that part of largest democracy of the world which is far from being called democratic at the moment? Let me know your views in the comments below.